कि हर पांचवा अमीर जो है हिंदुस्तान छोड़ के जाना चाहता है और हम आपको यही मिलेंगे। क्योंकि कई दिनों से देख रहा हूँ जब से लाडली बहना का पैसा दे रहे हैं, जो लाडली बहना का 1200 1250 रुपया भी अब सरकार डालती है ना खाते में, तो वो तुरंत अगले दिन ना लाडली बहना निकाल लेती है बैंक से। वो तो बस नहीं चल रहा है, नहीं तो ओडी भी ले लें। 150 फायर एनओसी जारी किए, 70 लाख रुपए का जुर्माना वसूला नगर निगम ने। नगर निगम और जिला प्रशासन टीम आज ही सराफा में पहले दिन ही 2 इमारतों पर धावा बोल के उन्हें सील कर दिया गया है। वहाँ पे फायर सेफ्टी के इंतजाम नहीं मिले गए थे। आज भी जो मस्जिद की दुकानें सील की गई हैं और इसके पहले गुरुद्वारे की दुकानें सील की गई थी, इसके पहले कुछ मंदिरों को लेकर भी घेरा गया है। नमस्कार, हमारा शाम के अखबारों की चर्चा का कार्यक्रम इन दिनों लोकप्रियता में है और हम बहुत जल्द ही 100 एपिसोड भी इसके पूरे करने जा रहे हैं। खबरें भी है इसमें और आपके लिए बहुत सारी अतिरिक्त जानकारियां भी इस कार्यक्रम में हम देते हैं, कुछ चर्चाएं भी करते हैं। आज हम राजनीतिक चर्चा नहीं कर रहे हैं, आज हम निगम के घोटालों की चर्चा कर रहे हैं। अगले कुछ दिनों बाद निगम का बजट आने वाला है और उस पर इसके ग्रहण लग गए हैं, तो अब हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले शुरू करें साहब, अपन दोपहर से शुरू करते हैं। आज हम दोपहर की खबरों में पहले पेश की खबर से बात करता हूं मैं। बैंकों में जो पैसा जमा था सेविंग खातों में, उसको लेकर जिन लोगों के अच्छे दिन चल रहे थे कि खूब ब्याज मिल रहा था जिससे उनका अच्छा कामकाज चल रहा था, अब उस पर नज़र लग गई है रिजर्व बैंक की और अगले महीने से जो है अब इस पर बड़ी बड़ी कटौती ब्याज दरों में की जा रही। क्यों? क्योंकि ब्याज दरें ज़्यादा होने के कारण बैंकों का वित्तीय संतुलन बिगड़ रहा है। दूसरा ये है कि जो कर्ज उठ रहेंगे उसके लिए भी पैसा कम हो रहा है। दूसरा, बहुत सारे खातों से पैसा खाली हो चुका है। परंतु अब सरकार की, रिजर्व बैंक की मजबूरी है कि अगर उसने बैंक की ब्याज दरें कम नहीं की तो नुकसान होगा। अगले महीने में कर्ज की ब्याज दरें फिर से घटने जा रही है। एक और खबर ये है कि हर पांचवा अमीर जो है हिंदुस्तान छोड़ के जाना चाहता है। हर पांचवा अमीर जो है बिल्कुल हिंदुस्तान छोड़ के जाना चाहता है। उसका कारण ये है कि टैक्स की व्यवस्था इस देश की और राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते जो है तमाम जो भी अमीर लोग हैं उन्होंने दूसरे देशों में अपने रहने की और अपने व्यापार की धीरे धीरे व्यवस्था कर ली। यहाँ से पैसा निकाल के उन्होंने वहाँ कामकाज शुरू कर लिया। पहले ये होता था कि जो भी लोग थे वो पैरेलल दूसरा बिजनेस शुरू करते थे, पर अब ये हो रहा है कि बड़ी तादाद में लोग दुबई और दूसरे देशों में जहाँ टैक्स हेवन है वहाँ पर कामकाज शुरू कर रहे हैं और हम आपको यही मिलेंगे। क्यों शेखर जी? बिल्कुल पर भाई साहब अच्छा बोल रहे हैं आप, बड़ा मुझे अच्छा लग रहा है, पर जान के बड़ा मुझे हैरत भी हो रही है कि जब बैंकों से गरीब आदमी अपना पैसा निकाल लेगा, वजह है कि आप उस पर ब्याज नहीं दोगे तो वो ब्याज, उस पैसे का इन्वेस्टमेंट किसी और रास्ते पर करेगा और बैंक के पैसे भी, बैंकों से पैसा खाली हो चुका है। एक मीडियम वर्गीय परिवार भी अब एफडी करने में पैसा नहीं रख रहा है क्योंकि रिटर्न इतना कम है और ब्याज दरें आप और कम कर दोगे। और वो रहे बात धनाढ़ अमीर लोग जो कुबेर पुत्र हैं, अगर वो हिंदुस्तान से पैसा निकाल कर अगर बाहर लगा देंगे तो हमारे देश जो सोने की चिड़िया हुआ करती थी वो वापस जो है मुझे लगता है पीतल की चिड़िया बन जाएगा वो। इसी में आपको एक बात और बता दूं इसी खबर में कि आपको आश्चर्य होगा कि 2.5 करोड़ खाते ऐसे हैं जो कोरोना काल खत्म होने के बाद से जो खाली हुए हैं, तो उन खातों में उसमें पैसा जमा या तो बहुत कम या नहीं के बराबर जमा हो रहा है उन खातों में पैसा। उन खातों की हालत ये हो गई, मतलब अब लोगों की जो बचत थी वो बहुत ज़्यादा ख़त्म हो चुकी है। अब लोग जो कमा रहे हैं उसी में अपना काम चला रहे हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ और कई दिनों से देख रहा हूँ जब से लाडली बहना का पैसा दे रहे हैं, जो लाडली बहना का 1200 1250 रुपया भी अब सरकार डालती है ना खाते में, तो वो तुरंत अगले दिन ना लाडली बहना निकाल लेती है बैंक से। हाँ। उन्हें ऐसा लगता है कि इसको इसके अंदर रखा रहने देना सुरक्षित नहीं है, कभी भी सरकार वापस ना ले ले, इसलिए अगले दिन ही निकाल लेती है। वो तो बस नहीं चल रहा है, नहीं तो ओडी भी ले लें। एक और खबर है जिस पर हम बात कर ले रहे हैं कि आपको आज भी टेम्परेचर 39 डिग्री के लगभग गया है। शहर का तापमान आज भी गर्मी खूब रही और रात को भी शायद आज तापमान रहेगा, पर कल से आपको बादल छा जाएंगे और कल से आपको अगले 3 दिन जो है थोड़ी सी गर्मी कम मिलेगी, इसलिए आप राहत महसूस कर सकते हैं। और फिर तैयार हो जाइए सीट बेल्ट बांध के, क्योंकि 31 तारीख के लगभग जो है तापमान फिर 39 और 40 के लगभग झूलने लगेगा। मतलब मार्च की जो विदाई है, हाँ, मार्च की विदाई शांति से हो जाएगी। हमें आराम से मार्च जो इस तरीके का एहसास करा के चला जाएगा कि अब ठंड खत्म हो रही है। हाँ। अब 1 अप्रैल से आप वापस तैयार हो जाओ गर्मी के लिए। एक और खबर है जिस पर मैं आपको 2 मिनट की जानकारी देता हूँ कि इंदौर की एक बेटी है प्रियंका करके, उस पर जो है राजेंद्र कोपरगांवकर ने एक स्टोरी की और उस लड़की ने जो है बेटी ने एक स्टार्टअप चालू किया था वायु के नाम पे।
20 डिग्री तक तापमान कम करने की क्षमता इस स्टार्टअप ने, इन्होंने जो सिस्टम बनाया था, फीका वर्ल्ड कप में भी इसको सराहा गया था। और अब जो है ये बहुत संघर्ष के बाद इन्होंने अपनी जगह बनाई है। तो हम भी बधाई देंगे कि एक लड़की ने जो है अपने जीवन की शुरुआत की और बड़े संघर्ष के बाद उसने अपना उद्योग को, मतलब बंद होने के बाद, हार जाने के बाद फिर वापस खड़ा किया। ये एक बड़ी बात होती है। तो ये तो थी दोपहर की खबरें। अब हम अग्निबाण की खबरों की बात कर लेते हैं। तो अग्निबाण की खबरों में जो मूलतः खबरें हैं, आज तो सड़क पे नमाज नहीं होगी, हाँ इस पर बात कर लेते हैं। चंद्रभागा से कलालकुई तक जो है बाधाएं हटेगी, मंगलवार से ये कामकाज शुरू हो जाएगा और सीवरेज लाइन और खंभे शिफ्ट होंगे। क्या है शेखर जी पूरा मामला? सही कह रहे हैं। अच्छा, इस रोड को बनने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बारिश में यहाँ पर जो पानी भरता है, कलालकुई मस्जिद के सामने इतना पानी भर जाता है कि घरों तक पानी घुस जाता हैगा। और ये जो सड़क है, ये सड़क गंगवेल टू सरवटे की वाली जो रोड है उसका भी हिस्सा हैगा। ये रोड जो एक्चुअल जो आ रही है चंद्रभागा से कलालकुई मस्जिद के, अगर हम देखें हालत तो ये बहुत बदतर हालत है। यहाँ पर सीवरेज की लाइन डालना बहुत ज़रूरी है। एक तरफ की हालत इस तरह की है कि लोगों के घर जो है 10 फीट पीछे हैं और सड़क 10 फीट आगे, इसके बीच में 10 फीट की नाला हैगा। अब वे अपने घर तक आने जाने के लिए बरसों तक इंतजार करते रहे कि काम होगा काम होगा, पर जब काम नहीं हुआ तो लोगों ने ही उसके ऊपर गार्डर फर्शी लगाकर, लोहे का पतरा लगाकर वहां से आना जाना शुरू कर दिया। बड़ी बुरी स्थिति में है। मुझे लगता है रोड बनना भी चाहिए। ये रोड बनने से काफ़ी राहत मिल जाएगी वहाँ पुराने इंदौर में रहने वाले लोगों को। एक खबर और मैं आपको बताता हूँ। शहर के 6 तालाबों को संवार रही चेन्नई की संस्था CSR के तहत इनका गहरीकरण और सब काम चल रहा है। जब असली स्थिति होगी तब पता लगेगा क्या हुआ है। और एक और पर हम बात कर लेते हैं। 650 फायर एनओसी जारी की है, 70 लाख रुपए का जुर्माना वसूला नगर निगम ने। एक बार फिर आज से मुहिम शुरू हुई है, जिसके अंतर्गत जो है तमाम ऐसे बहुमंजिला और जहाँ पे फायर की सुरक्षा नहीं है उनकी जांच का काम शुरू किया गया। क्या है शेखर जी? सही कह रहे हैं। फायर या गर्मी के दिनों में जिस तरीके से आग गिरने की घटनाएं घट रही है, उसके बाद कलेक्टर आशीष सिंह ने एक अभियान चलाने के लिए कहा है कि अगर इंदौर शहर में आप G+3 की इमारत में रहते हैं या G+3 की इमारत आपकी है तो उसके अंदर सुरक्षा के इंतजाम, फायर सेफ्टी लगे हैं या नहीं, इसकी आप जांच कर लें। अगर नहीं लगे तो आप तुरंत ला लें, वरना जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम आपके यहाँ धावा बोलने वाली है। नगर निगम और जिला प्रशासन टीम आज ही सराफा में पहले दिन ही 2 इमारतों पर धावा बोल के उन्हें सील कर दिया गया है। वहाँ पे फायर सेफ्टी के इंतजाम नहीं मिले गए थे। बाकी हिसाब आपने बता दिया है कि 550 को नगर निगम ने मंजूरी दी है। बड़ी हैरत की बात है, इस शहर में क्या 550 ही इमारतें हैं जिनको ये परमिशन मिली G+3 की। बाकी बिल्ड इमारतों को कैसे सुरक्षा हो रही है ये मुझे नहीं पता, पर मुझे ऐसा लगता है कि समय रहते अगर इस अभियान को सही तरीके से चलाया गया तो सब घरों इमारतों तक ये पहुंच जाना चाहिए। पर मुझे लगता है थोड़े दिन की बात है। जब तक मामला गर्म है। बेसमेंट की कार्रवाई भी ऐसे ही चली थी और किस अंजाम तक पहुंची इस शहर में हमने सबने भी देखा है। अच्छा, लोग भी शहर के समझते हैं थोड़े दिन की दिक्कत है, शांति रखो, सब निपट जाएगा थोड़े दिन में। एक बार आप पूरी तरह से गर्दन घुमा ले तो 550 बिल्डिंगें तो आपके आसपास ही खड़ी हुई दिखती रहेंगी। पर क्या है, केवल अभियान चलता है, 2-4 दिन बाद सब ठंडा हो जाता है। दिखाने के लिए, ताकि कभी कोई मामला हो जाए तो हमको बताने होगा कि हम इसके पहले भी अभियान चला चुके हैं। अब हम प्रभात किरण की खबरों की बात कर लेते हैं। प्रभात किरण की खबरों में हाँ, ये भी एक अच्छा चल रहा अभियान जो है, निश्चित रूप से शहर के तमाम धार्मिक स्थल जो हैं, जहाँ पर ये लोग टैक्स नहीं भरते, दुकानों का भरपूर किराया वसूल रही हैं संस्थाएं जो भी वहाँ काम करती हैं, धार्मिक संस्थाएं, और 1 रुपया भी जो है नगर निगम को नहीं मिल रहा था। पर इस बार नगर निगम ने बहुत बुरी तरह से इन तमाम जगह गला दबा दिया। आज भी जो मस्जिद की दुकानें सील की गई हैं और इसके पहले गुरुद्वारे की दुकानें सील की गई थी, इसके पहले कुछ मंदिरों को लेकर भी घेरा गया है। मुझे लग रहा है 45 लाख रुपए ज़्यादा प्रॉपर्टी टैक्स बकाया था ये मस्जिद वाले पे। क्या है शेखर जी पूरा मामला? सही कह रहे हैं। नगर निगम ने इस बार 1000 करोड़ रुपए का लक्ष्य जो रखा है उसमें 900 करोड़ रुपए नगर निगम हासिल कर चुका है और एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड नगर निगम बनाने जा रहा है। और नगर निगम का इस बार सीधा सा फंडा रहा कि तालाबंदी कर दें, जो टैक्स नहीं दे रहा है उन पर सीधे तालाबंदी करके अपना पोस्टर चस्पा कर दें कि प्रॉपर्टी नगर निगम की हो चुकी है। इसके अंदर इस बार धर्म स्थल भी निशाने पर आए। बात कर रहे हैं आप जो मस्जिदों की आप बात कर रहे हैं, मस्जिदों के पर मस्जिदों धर्म स्थलों को संपत्ति कर में छूट दी गई है, उन्हें संपत्ति कर नहीं लगता है। पर उनके अंदर जो दुकानें बनी गई है, उनका जो व्यावसायिक उपयोग हो रहा है, उन्हें संपत्ति कर भरना होता है। इसका पर पैसा नगर निगम को बरसों से नहीं मिल रहा था। इस बार नगर निगम कनाड़े रोड की सभी नगर मस्जिद हो जाएगी, बात कर लें हम, या हम बात कर लें अपने बम्बई बाजार वाली मस्जिद की बात कर लें। इसी 3-4 मस्जिदों पर नगर निगम ने धावा बोला। कल जो है नगर निगम ने AB रोड की उस मस्जिद पर धावा बोला जो आपके दैनिक भास्कर प्रेस के सामने की तरफ आती है। उस पर भी कई दुकानें थी, छोटी खजराने की मस्जिद है वो, उसके ऊपर कई दुकानें थी। 45 लाख रुपए का टैक्स बकाया था, तालेबंदी कर दी गई है। अब आपने बात की इमली साहिब गुरुद्वारे की, इमली साहिब गुरुद्वारे की दुकानों पर भी ताले जड़ दिए गए थे। सिख समाज का एक दल महापौर पुष्यमित्र भार्गव से मिला भी था।
पुष्यमित्र भार्गव ने कार्रवाई में उनके खुद के दफ्तर को सील करने को गलत बताया, बाकी जो कार्रवाई नगर निगम ने की उसे सही बताया और वहां से पैसा भी मिला है। ऐसे गांधी दफ्तर से भी पैसा मिला हैगा। ये अच्छी तो बात ये है। सारी चीजें हैं कि पैसा देंगे तो नगर निगम को ही आना है। तो इस तालाबंदी इस बार नगर निगम के लिए बहुत शुभ साबित हो रही है। हाँ, अगर गांधी से भी गांधी मिलने लगे तो ये एक अच्छी शुभ संकेत भी है। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके नगर निगम की टीम इधर बाणगंगा की साइड भी जाएगी, चौराहे वोराहे पे भी जो दुकानें उकानें बनी धर्मस्थल में, बिल्कुल जाना चाहिए। उनको भी जाना चाहिए भाई। बिल्कुल जाना कानून चाहिए। सबके लिए देश में, कानून सब हाँ, लोग के लिए बराबर है। सही बात। प्रधानमंत्री भी कहते हैं देश में कानून सबके लिए एक जैसा है, अलग से किसी के लिए कानून नहीं बना हुआ है। चलिए उसको बाद में देखेंगे। ये नगर निगम में जो है भैया 11 फाइलें, 11 करोड़ की फाइलों का फिर घोटाला मिल गया आएगा और इसको लेकर जो है फिर हल्ला मचा हुआ आएगा। आज प्रतिपक्ष नेता चिंटू चोकसे ने भी इसको लेकर कई मामले उठाए। पर मुझे ऐसा याद आ रहा है कि जब पहले 200 करोड़ के लगभग की फाइलों को घोटाला मिला था तो एक टीम आई हुई थी और उसने टीम ने बड़ा जांच पड़ताल भी की थी और उसके बाद क्या हुआ सब हवा हवाई हो गया आएगा। इस मामले में एक पूर्व निगम आयुक्त से जब बात की गई तो उन्होंने कहा भैया RAD मतलब ये जो है रीजनल ऑडिट ब्यूरो वो होता है डिपार्टमेंट, ये क्या करता रहता है। इस प्रकार की तमाम फाइलें जो है उनकी नज़र में होना चाहिए। वो क्या सो रहे हैं क्या कि सीधे फाइलें चली जा रही हैं। दूसरा, इन सब फाइलों पर बार कोडिंग होनी चाहिए और बार कोडिंग होने के साथ में उन्होंने कहा अगर इन फाइलों में बार कोडिंग है तो ये तो फिर पकड़ा जाएगी फाइल अगर डुप्लीकेट बनेगी, क्योंकि तुरंत उसका विकल्प दिखने लग जाएगा। मुझे ऐसा लगता है ये बड़ा मामला है। क्या है शेखर जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बार कोडिंग की जाए या नगर निगम को डिजिटलाइजेशन करने की बात कही जा रही है। पर मैं आपको बता दूं कि ये जो जादूगर हैं, फर्जी फाइलें लगाकर जो जिन्होंने नगर निगम से पैसा निकाल दिया गया है, ये यहाँ नगर निगम में ऐसी जादूगरी चलती है कि जो मूल फाइल होती है जो ठेकेदार लगाता है वही हर विभाग में ले जाकर सिल तप्पे लगवा के आगे बढ़ा लेता है। अब ऑडिट डिपार्टमेंट की अगर हम बात कर लें, ऑडिट डिपार्टमेंट में सारे हर विभाग में सेटिंग है कि वो जो ठेकेदार है अपना आदमी भेजता है, वो जिस विभाग में चाहे वहाँ फाइल ले जाता है, सिल थप्पे लगवाता है, कितनी आसानी से काम हो गया अगली। तो मुझे ये इतनी आसानी से हो नहीं जाता हैगा। अगर इतना बड़ा फर्जीवाड़ा कर रहा है तो नीचे कहीं ना कहीं वो भी दक्षिणा चढ़ा के आगे बढ़ता हैगा। फिर बात कर रहे हैं उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी, पिछली बार भी आई थी, वो कमेटी कहाँ चली गई। अब नेता प्रतिपक्ष चिंटू चोकसे को लेकर ये है कि जब भी कोई घोटाला होता है वे तुरंत अगले दिन मैदान में उतर आते हैं, पर उसको लगातार चलाते नहीं हैंगे। ये जो पुरेले 150 करोड़ का घोटाला हुआ था, इस घोटाले पर भी चिंटू चोकसे बहुत दिन बाद जागे थे और उसके बाद कई दिनों तक उन्होंने नगर निगम में प्रदर्शन भी किया। पर समस्या ये है कि विपक्ष इतना कमजोर है, इतना छोटा हैगा। नगर निगम में मात्र 17 पार्षद उनके बचे हैं, 2 ऑलरेडी और चले गए हैं, तो उनकी संख्या कम होने से आवाज़ जो है दब जाती हैगी, इसलिए उसको इतनी ज़्यादा बुलंद नहीं कर पाते और वो थोड़े दिन बाद वो मामला रफा दफा हो जाता है। आपको एक बात बड़ी विचित्र, ये बड़ी मज़ेदार बात है जो आपको जान के आश्चर्य होगा कि जब सारे विभाग बन गए थे तो जवाहरलाल जी नेहरू प्रधानमंत्री थे, उनके ज़माने में ये हुआ कि भाई ये सारे विभागों पर नज़र कौन रखेगा। तो सारे विभागों पर नज़र रखने के लिए बनाया गया ऑडिट डिपार्टमेंट, जो हर बिल को चेक करेगा और सारी जानकारी निकालेगा और उस पर अगर कहीं गलत होगा तो ऑडिट विभाग जो उस पर कार्रवाई का वो आकलन करेगा और उसकी शिकायत करेगा। आजकल कैसा हो गया है कि ऑडिट भी एक विभाग हो गया। आप किसी जगह बिल लेने जाओ तो कहते हैं कि ऑडिट के पैसे अलग से लगेंगे, हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो एक नया विभाग हो गया जो ऑडिट के भी पैसे लेने लग गया, नहीं तो पहले विभाग नहीं हुआ करता था ये। अब हम बात कर लेते हैं पत्रिका की संक्षेप में। एक ही खबर है जिस पर हम बात कर सकते हैं। एक तो इंदौर उज्जैन रोड का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले कुछ महीनों बाद जब आप इस रोड से निकलेंगे तो आपको उसकी भव्यता धीरे धीरे बनती हुई दिखने लगेगी। यहाँ 2 फ्लाईओवर बन रहे हैं और 6 जो हैंगे आपके अंडरपास बन रहेंगे। इससे आपको सीधे नॉन स्टॉप जाने को मिलेगा और अच्छी स्पीड में आप गाड़ी चला सकते हैं। 40 से 45 मिनट में उज्जैन पहुंच जाएंगे। क्या है शेखर जी? बिल्कुल सही कह रहे हैं। इंदौर उज्जैन लेन को 4 लेन को 6 लेन करने का काम चल रहा है। 2028 में सियास्त होने वाला है और मुख्यमंत्री जी खुद जो है उज्जैन से हैं, तो ऐसे में इस रोड का काम बाधाएं सारी हट चुकी है, इतनी तकलीफ कहीं है नहीं, तो सीधा सीधा बनाना ही हैगा। तो फ्लाईओवर बनाने में दिक्कत नहीं है, अंडरपास बनाने में दिक्कत नहीं है, काम तो समय पे होना ही है और होना भी चाहिए। बस ये काम ऐसा होना चाहिए कि जो भी व्यक्ति सियास्त में इंदौर आए उज्जैन जाने के लिए, क्योंकि सियास में जितने लोग आने वाले हैं, क्योंकि एयर कनेक्टिविटी सिर्फ इंदौर से है और सड़क कनेक्टिविटी की बात करें तो ज़्यादातर कनेक्टिविटी इंदौर से ही होकर जानी है। तो यहाँ से लोग जो वहाँ दर्शन के लिए जाएंगे, उनके सियास में स्नान करने, उन्हें इसी चकाचक रोड मिलनी चाहिए कि लगना चाहिए कि इस प्रदेश में विकास हो रहा है। हाँ, आह नहीं होना चाहिए, वाह निकलना चाहिए उनके मुंह से जाते समय। हालांकि इस रोड पे बड़ी भव्य मूर्तियां लगेगी, बड़ी बड़ी मूर्तियां भी लगाई जा रही है, ताकि जब आप इस रोड से निकलो तो आपको पुराने समय का एक रोड का इतिहास भी झलक उस पर दिखती रहेगी। तो ये तो थी अखबारी खबरें जिस पर हमने बात की। अब हम संक्षेप में बात कर लेते हैं नगर निगम में जो घोटाला हुआ है और जो फाइलों का फिर 11 करोड़ की फाइलें जो है फर्जी फाइलों का मामला हो गया, पेमेंट भी निकाल ले गए।
आप बताओ, यहाँ सोचो तो छोटे छोटे रुपए ले लेकर वसूली करके और ताले लगा के पैसे नगर निगम के लोग लगे हुए हैं वसूली करने में, और 4 चोर आते हैं और 11 करोड़ की फाइलें निकाल के सारे पैसे निकाल ले जा रहे हैं। ये कौन से कलाकार हैं जो इस नगर निगम को चूना लगाने में लगे हुए हैं? इस पर भी बात करते हैं, पर इसका असर पड़ेगा बजट पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। क्या है शेखर जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि 3 तारीख को नगर निगम का बजट आने वाला है। 2025-26 का 8,200 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बजट होगा। अब मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष जो है, इस बजट की जो शुरुआत है, विपक्ष ने मन बना लिया है कि उनको लगे हाथ बजट के पहले एक बड़ा ताज़ा तरीन और गर्म मुद्दा मिल गया है। वे सबसे पहले सत्ताधारियों पर एक ही धावा बोलेंगे कि 150 करोड़ पहले, और ये 11 करोड़ रुपए का ताज़ा और एक घोटाला सामने आ गया है। जो नगर निगम, आप सही कह रहे हैं, जो नगर निगम चंद रुपयों के लिए, हजारों रुपयों के लिए, लाखों रुपयों के लिए लोगों के मकान दुकान पर ताले लगा रहा, वसूली करके लेकर आ रहा है, वही नगर निगम में बैठे हुए, कमरों में बैठे हुए जो कर्मचारी हैं, अफसर हैं, वे इतना बड़े घोटालों को ठेकेदारों के साथ में मिलकर अंजाम दे देते हैं। और जब इसकी जांच होती है, कितनी दुर्भाग्य वाली बात है भाई साहब, इसकी जांच में चंद लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। 150 करोड़ के घोटाले में सिर्फ अभय राठौर को, एक अफसर को जो है दोषी पाया गया, बाकी सारे को माफ कर दिया गया। माफी, ये क्या है? मतलब वसूली इतने सारे लोग करते हैं, इतने लोग करते हैं, और जो आराम से ठंडे कमरे में बैठे हैं वे काम बता जाते हैं और वे बच भी जाते हैं। अच्छा, बड़ी मजेदार बात ये कि आप भी खुद सोचिए कि क्या एक अकेला आदमी इतना बड़ा घोटाला कर सकता है कि सारी फाइलें बना ले, सारा लगा ले, सील सिक्के सब लगा ले और जाके अकाउंट में अपना भुगतान भी करा ले? ये तो संभव ही नहीं होता। इसकी पूरी चेन होती है। जब भी चेन होती है तो चेन के साथ ही पेमेंट भी होते हैं बल्क में, इसमें ऑडिट की भी गलती होती है। पर आप बताइए, उसके बाद भी केवल एक व्यक्ति फंसता है, बाकी सारे लोगों को बचा लिया जाता है। मुझे लगता है ये 11 करोड़ वाली फाइलों में भी अंततः यही होगा कि जिन लोगों ने फाइलें चलाई है, क्योंकि वो सवाल उठता है कि ऑडिट विभाग क्या कर रहा है। जब एक बार ये पेमेंट हो चुका तो दूसरी फर्जी फाइल कैसे उसी की चल रही है? क्योंकि इनकी नंबरिंग भी होना चाहिए। और इसके साथ में जो है रीजनल ऑडिट डिपार्टमेंट जो है, ये उसकी ड्यूटी में आता है कि वो ये सारी, क्योंकि फाइल बिना उसके बिना तो आगे बढ़ ही नहीं सकती, तो वो क्या कर रहा है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। और 11 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है तो कम से कम 11 लोगों को तो सजा देनी चाहिए नगर निगम के, जिन्होंने इन फाइलों को आंख मूंद कर आगे बढ़ा दी गई। तो अब देखेंगे नगर निगम का जो बजट आएगा तब क्या होता है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, जिस पर हमने आपको जानकारी दी। आग्रह करेंगे आपसे कि अधिक से अधिक लोगों तक इस कार्यक्रम को पहुंचाएं और अधिक से अधिक मित्रों तक इसे देने की कोशिश करें। धन्यवाद।